अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं कि यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से फरमान जारी हुआ है आज यानी जुमेरात के दिन 13 फरवरी सन 2025 को यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से कहा गया है कि अगर शनिवार के दिन गाजा और इजराइल के बीच में फिर से जंग रिज्यूम होती है या इजरायली आर्मी की तरफ से गाजा पर हमला किया जाता है तो यमन के हूती लड़ाकों की जो फिंगर है यानी जो उंगलियां हैं वो बंदूक के घोड़े पर रखी हुई हैं। ये साइड में आप मेरे देख सकते हैं। यमन हूती से देयर फिंगर आर ऑन द ट्रिगर एंड दे आर रेडी टू एस्केलेट इमीडिएटली अगेंस्ट इजराइल इफ इट रिज्यूम अटैक ऑन गाजा। यहाँ पर यमन की तरफ से कहा गया है कि अगर इजरायली आर्मी ने गाजा पर हमला करने के बारे में सोचा भी तो अंजाम भयावह हो सकता है। यमन तुरंत प्रभाव से इजराइल पर हमला कर देगा। इसी के साथ साथ यमन के हूती लड़ाकों की फौज के जो सरबराह हैं याया सारी का बयान आया है कि हम अमेरिका से नहीं डरते और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी समय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है अगर उसने गाजा के लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश की या गाजा के लोगों को जॉर्डन के अंदर भेजने पर फोर्सफुली दबाव बनाया। आपको बता दूं, बीते 2-3 दिन से मिडिल ईस्ट के अंदर लगातार ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि फिलिस्तीन के लोग गाजा और मिस्र के अंदर बड़ी तादाद में पहुंच जाएं, फिलिस्तीन के गाजा के हिस्से को पूरी तरह से खाली करा लिया जाए। बीती 2 वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दे चुका हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गाजा के लोग जॉर्डन और इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर दाखिल कराए जाएंगे। अब इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है आज यानी 13 फरवरी सन 2025 को, जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ट्रंप ने जॉर्डन की जनता को लुभाने के लिए कुछ इस तरह का बयान दिया है। या साइड में आप मेरे देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जॉर्डन की जो जनता है वो बहुत ही समझदार जनता है और जॉर्डन का किंग जो कर रहा है वो सही कर रहा है। गाजा फिलिस्तीन के लोगों को अपने अंदर अगर बुलाने का फैसला उसने लिया है तो सही लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से जॉर्डन का किंग है उसी तरह की जॉर्डन की जनता है। जॉर्डन की यानी किंग के अपने साथ देगी, अपने किंग का कहने को मानेगी। हमारा विरोध नहीं किया जाएगा। गाजा से लोगों को जिस समय जॉर्डन में दाखिल कराया जाएगा उस समय जॉर्डन की जनता इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है, संदेश भेजा गया है जॉर्डन की जनता को। अब जनता का क्या कहना है वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। जॉर्डन की जनता का ये कहना है कि हम किसी भी हाल में फिलिस्तीन के लोगों को उनकी ज़मीन छोड़कर हमारे यहाँ पर आने नहीं देंगे। वैसे मेहमान नवाजी के तौर पर वो यहाँ आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत फिलिस्तीन के लोगों से उनकी ज़मीन छीनने की कोशिश करेगी, उन लोगों को घर से बेघर करने की कोशिश करेगी तो जॉर्डन की जनता ऐसा होने नहीं देगी। आपको बता दूं, किंग अब्दुल्ला II जो इस समय जॉर्डन के बादशाह हैं, उनका सख्त विरोध किया है। जब से वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं तब से जॉर्डन की जनता का ये कहना है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो जॉर्डन के किंग को ट्रंप के कहने पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर जॉर्डन को अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से हेल्प का पैकेज नहीं मिलेगा तो क्या जॉर्डन भूखा मर जाएगा? दरअसल आपको बता दूं कि इजिप्ट और जॉर्डन ये 2 ऐसे देश हैं जो लगातार इजराइल और अमेरिका के कोलिएशन में बंधे हुए हैं। जिस समय ईरान ने इजराइल पर हमला किया था 300 मिसाइलों से, उस समय भी मिस्र और जॉर्डन की तरफ से ईरान की मिसाइलों को रोकने का काम किया गया था, यानी उन पर हमला किया गया था। तो बीते 15 महीने से जॉर्डन और मिस्र का जो झुकाव है वो लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ दिखाई दे रहा है। बोलने को बहुत कुछ बोला जा रहा है लेकिन जमीन पर जो काम किया जा रहा है वो इजराइल और अमेरिका के बेनिफिट का ही काम किया जा रहा है। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस समय जॉर्डन की जनता सड़कों पर है और किंग के खिलाफ ये कह रही है कि हम किसी भी हाल में गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को अपने अंदर आने नहीं देंगे। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। यहाँ साइड में आप मेरे देख सकते हैं कि सीरिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अहमद अल शरा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कॉल पर बात की है और ये कहा है कि हम चाहते हैं कि रशिया हमारी मदद करे सीरिया को डेवलप करने में, सीरिया को सुरक्षा प्रदान करने में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि रूसी राष्ट्रपति इसमें योगदान निभाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है। पुतिन ने कहा है कि हम सीरिया को डेवलप करने के लिए, सीरिया को आगे बढ़ाने के लिए हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे और जाती तौर पर सीरिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है,
बशर अल असद जो सीरिया के पूर्व प्रेसिडेंट है वो उनको यकीनन पुतिन ने शरण दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सीरिया के लोगों से हमारा कनेक्शन कट जाएगा। हम सीरिया के लोगों की मदद करेंगे और सीरिया में जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी उनको डेवलप करने के लिए जो उनको मदद की ज़रूरत होगी वो पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पुतिन और सीरिया की नई सरकार के बीच में संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सीरिया की जो सरकार है, इस सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अहमद अल शरा, वो ISIS के पूर्व कमांडर हैं। अब हो भी सकता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि HTS कुर्द लड़ाके और कुछ ही ऐसे संगठन हैं जो सीरिया में पहले से फल फूल रहे हैं। HTS की गवर्नमेंट हाल ही में सीरिया के अंदर बनी है और इससे पहले इनका जो ताल्लुक था वो ISIS से था। अब ISIS कौन है? ISIS वो आतंकी संगठन है जो लगातार दूसरे देशों से पैसा लेकर अलग अलग जगहों पर घटनाओं को अंजाम देता है। तो ISIS के कमांडर ने अगर अपने आप को छोड़कर, लेकिन अब यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वो एज ए सीरियन प्रेसिडेंट के मुताबिक किया जा रहा है, उस गद्दी पर बैठने के बाद किया जा रहा है। तो सीरिया के हक में कुछ बेहतर फैसले लेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। आपने देखा कि बीते 3 महीने से लगातार हर दिन ये घटनाएं घटित हो रही हैं कि आसमान में हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं, कहीं सेना के फाइटर जेट क्रैश हो रहे हैं, कहीं एयर एम्बुलेंस, कहीं पैसेंजर प्लेन, लेकिन पूरी तरह से तबाही आ चुकी है हवाई जहाज़ों पर। यहाँ साइड में आप मेरे देखिए, आज फिर एक नया एरोप्लेन क्रैश हो चुका है यूएस के अंदर। यूएस में ये मिलिट्री का एरोप्लेन था जो क्रैश हो चुका है। हाल ही में इसके अंदर 2 पायलट थे, उन्होंने प्लेन क्रैश होने से पहले ही इजेक्ट कर लिया और वो उनकी जान को बचा लिया गया है। वो पानी में लैंड हुए थे और इसी के साथ साथ फिलहाल जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्लेन क्रैश हो चुका है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अमेरिका के अंदर ये कोई पहला प्लेन नहीं है जो इस महीने में क्रैश हुआ है। 1 महीने के अंदर 4 से ज़्यादा प्लेन अमेरिका में क्रैश हो चुके हैं। इस बात की लगातार इंक्वायरी भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी वहाँ की इंटेलिजेंस किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि प्लेन क्रैश होने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों ये आज के कुछ चंद अपडेट थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें, ताकि कल के आने वाले ताज़ा अपडेट आपको पता चले कि गाज़ा और इजराइल के बीच चल रही जंग में आखिर क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।